फास्फोरस के लिए को छोड़कर। तो पहले देखिए लिथियम अमोनियम हाइड्राइड का लिखा दिया था, सोडियम बोरोहाइड्राइड का लिखा दिया था, कैटालिटिक रिडक्शन का लिखा दिया था, रेड पी विच HI का लिखा दिया था, मेटल इन डाइल्यूट HCl यहाँ तक लिखाया था बस। तो बोले ना यहीं तक लिखाया था। तो 1 सेकंड पांच रिड्यूसिंग एजेंट के अलावा कितना लिखवाया मैंने? अरे इंसिया आप बताएं, इंसिया जल्दी से। आपने सर आपने LiAlH4 के लिए लिखवाया था, आपने NaBH4 के लिए, फिर H2NiPDPT, फिर B2H6, फिर डाइवेल H, और फिर SnCl2/HCl, और उसके बाद मेटल इन डाइल्यूट HCl। रेड पी और HI तो रेड के लिए अभी नहीं लिखवा, अभी नहीं लिखवा। मेटल डाइल्यूट HCl लिखवा दिया। इट रिड्यूसेस द साइनाइड आइसोसाइनाइड नाइट्रो इनटू अमीन, यही ना? यस सर। रेड पी HI नहीं लिखवाया, चलिए लिखें सारे लोग। ये भी लिखा दिया होगा, इट रिड्यूसेस। सर आपने लिखवा कर नहीं करवाया था सर, आपने वो टिक मार्क और क्रॉस कैसे लिखवाया था इसको? लिखवा दिया था। रेड PHI तो लिखवा दिया था ये वाला। यस सर। चलिए ठीक है, हो गया खत्म। चलिए टॉपिक डालिए। अब हम लोग चौथा प्रिपरेशन पढ़ेंगे। हम लोग अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन, तीसरा रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद ग्लिसरॉल एजेंट। उससे पहले उसके बाद हमने सम इम्पोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाया, इनको घर पर हर दिन पढ़िए। इससे 6-7 जो भी रिड्यूसिंग एजेंट है। टॉपिक डालिएगा रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए व्हेन aldehyde and ketone are reduced with following reducing agent gives primary alcohol and secondary alcohol respectively. Done sir. Done sir. अब यहाँ देखें सारे लोग, रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन है, सारे लोग ध्यान दें। देखिए प्राइमरी अल्कोहल में CH2OH आता है कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या नहीं। यस सर। CH3OH। प्राइमरी अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप आता है CH2OH। ओके सर। यस यहाँ देखिए, चाहे लिथियम अमोनियम हाइड्राइड उसको रिड्यूस करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी रिड्यूस करेगा, और तीसरा था कैटालिटिक रिडक्शन। तो आप एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO हुआ। एल्डिहाइड का जो रिडक्शन होगा, तो अभी आपने पढ़ा कि एल्डिहाइड को कौन कौन रिड्यूस करता है, तो मैंने लिखा फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट, कल टेबल लिखवाया था। लिथियम अमोनियम हाइड्राइड भी रिड्यूस करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी रिड्यूस करेगा, H2O भी करेगा।
आपको ऑर्गेनिक में रिडक्शन में जो याद रखना है, ये CH2OH में कन्वर्ट होगा प्राइमरी अल्कोहल। जब भी CHO का रिडक्शन हो तो आप ये फॉर्मूला याद रखें। समझ में आया सबको? हाँ या ना? Yes, sir. जैसे अगर आपको एग्जामिनर दे दे CH3CHO, आपको दे दे लिथियम अमोनियम हाइड्राइड, झट से दिमाग में आना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट है और ये CH3CHO को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। समझ में बात आई? हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ, उसी तरह कुछ भी दे दिया आपको, CH3, CH2, CH2, CHO दे दे, और मैं इसका अगर नाम 1 2 3 रखूं, याद रखिए 1 2 3, किसी में भी ये क्या करेगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH में कन्वर्ट होगा, करिएगा। लेकिन अगर मान लें पेपर को थोड़ा सा अच्छा कर बना दिया, अगर यहाँ डबल बॉन्ड के साथ अगर आपको CHO दे दिया, कल आपने पढ़ा था लिथियम अमोनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को फुल फ्लक्स नहीं करेगा, तो डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड रहेगा। CH2 CH2OH एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ सेम होगा। लेकिन जैसे ही H2 निकल के साथ करेगा, तो आपने बताया, मैंने बताया था H2 निकल डबल बॉन्ड को अफेक्ट करेगा कि नहीं, जल्दी बताएं। यस सर करेगा। हाँ, तो यही एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप ये है जो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड, क्योंकि 9-10 में भी पढ़ चुके हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2 हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन पढ़ा है कि नहीं? लक्ष्मी सिंह मंजीत पढ़। Yes, sir. Yes, sir. तो CH2 डबल बॉन्ड, तो ये CH3 ये CH2, बाकी आपका CH2 CH2OH। तो यही इतना ख्याल रखना आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड में कि डबल बॉन्ड को सिर्फ ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट करेगा। अब देखिए, मैंने कहा था रिएजेंट केमिस्ट्री में मैकेनिज्म है, लेकिन आपको आएगा नहीं, इसलिए आपको बताया नहीं जा रहा। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है कि CHO का रिडक्शन CH2OH करेगा प्राइमरी अल्कोहल। सबको समझ में आया है ना? Yes, sir. अनुष्का को, हाँ अनुष्का आप आ गई, कॉन्ग्रेचुलेशन। तबीयत ठीक है Sorry, ना sir. आपकी? थोड़ा लेट हो गया. जी नहीं सर. नहीं, तबीयत ठीक है ना आपकी? जी सर, अभी ठीक है. आप क्यों नहीं आती हैं रेगुलर क्लास में? आप आज पहले तो एकदम रेगुलर थी आप शुरू में, आप तो एकदम जरा रेगुलर नहीं रहती। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कंसेप्ट? बताइए, कहाँ रहती हैं आप? सर वो कुछ टाइम पहले तो तबीयत खराब हो गई थी, फिर हाफ ईयरली एग्जाम्स ही चल रहे थे, तो उसी अच्छा में अच्छा टाइम अच्छा निकल अच्छा, गया. अब ओके, खत्म हो गया है, अब मैं रेगुलर आऊंगी. माशाल्लाह। चलिए ओके, थैंक यू। चलिए, वीडियो लेक्चर तो देख रही थी ना आप शायद, कि नहीं देख रही थी? देख नहीं देखती थी? नहीं, देख रही थी सर. अच्छा चलिए, ओके हाँ. ओके, थैंक यू। चलिए, स्लाइड हो गया सबका, ये पहला स्लाइड है Yes, नहीं, sir. ये पहला स्लाइड है, जो डेट्स हैं स्क्रीनशॉट ले लें। कल तो स्कूल में शायद छुट्टी है ना आप लोगों के, पर्व कोई फेस्टिवल है शायद। Yes, sir. कल मैं आपकी क्लास कल के लिए है, कल वेडनेसडे है ना, कल मेरी क्लास है ना 4 बजे। यस सर। Yes, sir. कल मैं 3 से 4:15 क्लास लूंगा, प्लीज जरूर आइएगा कल। ये थोड़ा सा मैं शेड्यूल में कल के लिए मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है साइंटिस्ट? अरे हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ प्लीज, यस सर। हाँ एकदम ये कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ऐसे मैं आपको मैसेज करवा दूंगा और आप याद कर लीजिएगा। कल के लिए ऐसे, ये परमानेंट नहीं है, कल के लिए। डन सर। Done, sir. ये लिखिए,
Done, sir. Completed, sir. कंप्लीटेड, ओके, थैंक यू। अब आइए कि इसी में गौर से सुनिएगा, अगर कीटोन दे दे तो रिएजेंट केमिस्ट्री पर कमांड कीजिए, दिस इज कॉल्ड कीटोन। कीटोन को कौन कौन रिड्यूस करता है? तो लिथियम अमोनियम हाइड्राइड करता है, वेरी गुड। सोडियम बोरोहाइड्राइड भी रिड्यूसिंग एजेंट है, इतनी दफा पढ़ लें कि आपको याद है। और कैटेलिटिक रिडक्शन H2 विथ निकेल या प्लेटिनम, ये सब करता है। और CHOH, ये फॉर्मूला याद रखें, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। याद रखिए, प्राइमरी एल्डिहाइड का रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल देगा और कीटोन का सेकेंडरी अल्कोहल देगा। अगर मैं इसको 1 2 से डिनोट कर दूं, लिखना कम करें, याद रखिए अगर आपके पास कहीं भी कीटोन दिया हुआ हो, उन तीनों में से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट दे दे, झट से माइंड में आना चाहिए कि कीटोन का रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल देता है। समझा? आपको साइक्लिक रिंग में भी दे दे, आपको 1 2 3 सेकेंडरी अल्कोहल देगा। ये हो सकता है अच्छा एग्जामिनर क्या करेगा, इसमें कीटोन भी दे देगा और इसमें एल्डिहाइड भी दे देगा, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 में ध्यान दीजिएगा, CH3 ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, और CHO प्राइमरी अल्कोहल, दोनों अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। समझ में बात आई सबको? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir, आगे। प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड का रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल देगा, कीटोन का रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल देगा। कौन कौन देगा? लिथियम अमोनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। Done, sir. डन सर। डन सर। Done, sir. Done, sir. चलिए, ये चौथा प्रिपरेशन था। अब गौर से सुनिए, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी रिडक्शन अल्कोहल दिया था कि नहीं? और वो भी टेबल में लिखा चुका हूं ना। Yes, sir. अच्छा, आप सुनिए, इसमें थोड़ी सी मैकेनिज्म बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मैं शानदार उसके बाद क्वेश्चन दूंगा। सारे लोग देखिए, फिर शॉर्ट ट्रिक्स याद रखेंगे कि आपको लिथियम अमोनियम हाइड्राइड है। देखिए, लिथियम अमोनियम हाइड्राइड बेसिकली यहाँ Li पे प्लस चार्ज, तो AlH4 यही होगा। अरे बोले हाँ या ना? एल्कली मेटल है। Yes, sir. यस हाँ, सर। होता क्या है पहले ये इसलिए पढ़िएगा क्योंकि अच्छा एग्जामिनर इस पर क्या क्वेश्चन देगा वो मैं आपको बताऊंगा। कि क्या मेटल अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को बर्दाश्त करता है? नहीं। ये क्या करेगा, इस कार्बन पर हाइड्राइड आयन देगा। ये कार्बन पॉजिटिव हो गया क्योंकि ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लिया। देखते रहिएगा, तो RC पर OA माइनस, यहाँ H आ जाएगा और यहाँ OH हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बताइए, यहाँ से यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अच्छा, इंशाल्लाह। अब देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, चूंकि इस पर प्लस आई, ये ऑक्सीजन नेगेटिव है। अब ऑर्गेनिक कहता है जिस पर नेगेटिव चार्ज हो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस आई एफ, ये इसको देगा। तो बताओ कार्बन की वैलेंसी 5 हो रही है कि नहीं? 4 तो ऑलरेडी है, डबल वन बनाएगा तो 5 हो जाएगा। हेलो एवरीवन, यस सर। Yes, sir. तो OH भागेगा। देखिए पहले ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ पहले क्या देगा? एल्डिहाइड। हाँ या ना? जल्दी बताइए सारे लोग।
हेलो, यस सर। यस अब सर। सब लोग बताएं, सब लोग की आवाज आनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। यस सर। अब यस सर। देखिए, हाँ, और चूंकि कंटेनर में ऑलरेडी उसमें लिथियम अमोनियम हाइड्राइड है, तो अभी तो आपने पढ़ा कि अब ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये CHO CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा ना। हेलो, यस सर। सबकी Yes, कहानी sir. देखिए, सबकी मैकेनिज्म है, बहुत आसान है। वो तो मैं जानबूझ के नहीं बताता हूँ कि वो आएगा नहीं। देखिए इसमें लिथियम अमोनियम हाइड्राइड से यही आएगा। देखिए RCH2O- बनेगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सबका कंसेप्ट सब में है, वो तो मैं ट्रिक सब बता रहा हूँ कि आपको जल्दी जल्दी याद हो जाए। तो ये है, सब में है। तो RCH2OH है। तो इस इतना एग्जाम में नहीं देखा ना, क्योंकि मैंने इसलिए ये बताया कि इस पर एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो मुझे समझाने में आसानी होगी, इसलिए एक मैकेनिज्म बता दिया। अब आप इसको समझ के ये फॉर्मूले के फॉर्म में याद रखें कि केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब भी हो, चाहे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो, या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाइबोरिल, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्राइमरी अल्कोहल है। ये शॉर्टकट याद रखें। क्यों? देख लीजिए मैकेनिज्म से यही आया। ये पहला देखिए, लास्ट में यही आया कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या नहीं। Yes, sir. सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं करता है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और कैटालिटिक रिडक्शन। कभी भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे दे CH3COH 1 2 3, समझ जाएगा 1 2 3 का मतलब यही है 1 2 3। अब समझ जाइए CH2OH बन जाए। तो ऑर्गेनिक में यही है, समझिए और उसको ये कीजिए, आप लर्न करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिएजेंट केमिस्ट्री पर जिसने कमांड कर लिया, समझिए कि ऑर्गेनिक की बहुत रिएक्शन आपको अपने आप आ जाए। ये जो है डायरेक्ट है, ये CH2। हाँ, इसमें कुछ टीचर चालाकी कर सकता है, वो इस तरह कर सकता है, ध्यान दीजिए। अगर आपको यहाँ पर बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सारे लोग मिलके बोलिए। The ketone. कीटोन। और यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे देगा, और यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड दे देगा। तो आपने पढ़ा ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड बी का रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये क्या करेगा, वो सिर्फ अल्कोहल कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में करेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अनअफेक्टेड। ये सब प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, जो टेबल में लिखा दिया गया है। हाँ या ना, जल्दी बताइए। यही Yes, sir. लिथियम, हाँ, यही लिथियम अमोनियम हाइड्राइड रहता तो ये क्या करता, दोनों अल्कोहल बन जाते हैं। हाँ, दोनों अल्कोहल हो जाता। वेरी गुड। दोनों छोटी छोटी हैं, देखिए एकदम डायरेक्ट याद होने वाली है। अगर ये कहता कि B2H6 है, तो याद रख लीजिए पूरे ऑर्गेनिक में B2H6 सिर्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस करता है। ये बिहारी ऐसे ही रहेगा। तो देखिए हर तरफ से कैसे कैसे क्वेश्चन दे सकता है। आप समझ में बात आ रही है? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। चलिए आप ये तो लिखिए, लिख लीजिए। Done, sir. डन सर। डन सर। डन सर। थैंक यू। Yes, sir. Done. डन सर। डन सर। सो एक मैं पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। डन सर। डन सर। Done, sir.
डन सर। पानी पानी पिला दीजिए। हाँ, सबको समझ में आ रहा है? ये बताइए सब लोग अच्छे से आ रहा है ना? रिड्यूसिंग एजेंट केमिस्ट्री यहाँ देखें, रिड्यूसिंग। यस सर। हाँ, आप देखिए छठा, ये लास्ट प्रिपरेशन है, तो मैं अलग अलग पढ़ा देता हूँ, वरना ये तो एक साथ भी हो सकता था। रिडक्शन ऑफ ईस्टर कल भी पढ़ा था आपने। अब देखिए ईस्टर का रिडक्शन, मुझे लिखिए व्हेन ईस्टर इज रिड्यूस्ड विथ, साथ साथ लिखिए मेरे साथ साथ सारे लोग, टेबल में देख लीजिए, रिडक्शन रिड्यूस विथ फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट। Reducing agent gives alcohol। ऐसे ईस्टर का रिडक्शन अल्डिहाइड भी देता है, ईस्टर का रिडक्शन अल्कोहल भी देता है। तो ये आपको याद रखना है किसके साथ क्या देता है। डन सर। डन सर। ओके, अब देखिए इसका भी एग्जैक्टली मैकेनिज्म यही होगा। यहाँ देखिए, बस आप बताइए ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप ये नहीं होता है OR? बोलिए हाँ या ना। यस देखो, सर। हाँ जी इसमें सर। भी देखिए एकदम H इसी तरह आएगा, और इसमें पहले भाई एल्डिहाइड आ जाएगा, लीविंग ग्रुप हो जाएगा RO माइनस। यहाँ देखिए यहाँ OH निकला तो यहाँ RO माइनस निकलेगा। मेरी बात समझ रहे ना आप लोग? हेलो एवरीवन, यहाँ देख लीजिए। यस सर। हाँ, इसलिए इसमें 2 अल्कोहल बनता है। देखिए अच्छे से, तो मैं शॉर्ट ट्रिक से वो मैकेनिज्म तो आपको बता ही दिया है। यहाँ देखिए OR डैश मान लीजिए, और आपको मालूम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, और इसमें 2 ही है कैटलिस्ट, सोडियम बोरोहाइड्राइड गलती से नहीं लेना है, याद रख लीजिए आप, वरना देखिए पहला वाला पार्ट प्राइमरी अल्कोहल देगा, हमेशा प्राइमरी अल्कोहल देगा, प्राइमरी अल्कोहल पहला पार्ट RCH2OH। सेकंड पार्ट जो देगा वो कुछ भी दे सकता है, प्राइमरी भी दे सकता है, सेकेंडरी भी दे सकता है, टर्शरी अल्कोहल। कुछ नहीं करना है, R-O तो है ही है, H लगा दो। वैसे यहाँ मैकेनिज्म में भी ये तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फर्दर इसको रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में, और यहाँ वाटर उसके साथ रहता है। क्लियर है हाँ या ना? समझ में आया? तो फार्मूला सबको दिमाग में यस सर। रखिए। डन सर। डन सर। डन सर। अब देखिए आप अपने से बनाइए, तो मैं देखना चाहता हूँ आप लोग बना रहे हैं कि नहीं। तो कोशिश कीजिए, फिर मैं बताऊंगा आप लोगों का सही है कि नहीं। ये आप अपने से कोशिश कीजिए। कहीं कहीं पर ये भी दे देगा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, सबसे कंफ्यूज मत होइएगा, समझा?
डन सर। और सब लोगों ने बना लिया? So 1 minute. ओके ओके, कोशिश करें सब लोग। Done, sir. ओके हाँ, देखिए पहला पार्ट से प्राइमरी अल्कोहल बना होगा सबका, सच सच बताइए Yes, सही है? sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। दूसरे वाले पार्ट से भी प्राइमरी अल्कोहल बना और सी इसमें भी वही sir. यस सर, दोनों सेम बने। वेरी गुड। सोडियम बोरोहाइड्राइड किसको डिस्टर्ब करेगा, दोनों को कि किसी एक को? सर एक कीटोन को। को सर। Ketone को, sir. हाँ वेरी गुड। ये सब इसी तरह, यही सब आपको याददाश्त रखनी है, ये सब प्रैक्टिस से आ जाएगा। यही सब देखेगा कि बताओ कौन सा किसको रिड्यूस कर रहा है। समझ में आ रहा है ना साइंटिस्ट लोग? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ क्या कहते हैं इसको, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब ध्यान दें कि टॉपिक डालिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अब ये सब आसान है, जल्दी जल्दी लिखिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। पहला बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पर के आप थक चुके हैं कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ हाँ बताइए। तो बॉइलिंग Yes, पॉइंट, sir. हाँ, फॉर स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन के लिए मैंने आपको बताया था बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्यों? कार्बन एटम बढ़ने से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, वंडर वाल फोर्स बढ़ता है। हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. यस सर। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, सब में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हम नेट मॉलिक्यूलर वेट को देखेंगे। तो जितना मॉलिक्यूल, ये सब आपको इतनी दफा ई ब्लॉक, ऑर्गेनिक, सब में इतनी दफा पढ़ाया जा चुका है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। यहाँ सब में हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, लेकिन उसके बाद हाँ, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जब सब में है तो हम कार्बन को देखेंगे। इतना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। सर जितना कार्बन उतना बढ़े। हाँ हाँ, कार्बन एटम जब बढ़ता है ना, हाँ जी सर। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। ठीक है, ठीक है सर। केमिस्ट्री कहता है मॉलिक्यूलर वेट जब बढ़ता है तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता है। जब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसको ज्यादा हीट देने की जरूरत है। पॉइंट ठीक है बढ़ेगा। ना? हाँ ओके बस, सर, थैंक यू। इसलिए सारे लोग हाँ या ना? यस सर, लिख लिया। Done, sir. थैंक यू। अच्छा, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को याद होगा, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे आदमी इसमें है, मौलिक कटोरिया साहब, उनकी वजह से। यहाँ देखें, आइसोमेरिक अल्कोहल। आइसोमेरिक अल्कोहल, आइसोमेरिक अल्कोहल का मतलब है कि सेम मॉलिक्यूलर वेट। जब मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा तो बताइए बॉइलिंग पॉइंट कैसे देखेंगे, जो पढ़ चुके हैं बताएं। So branching. ब्रांचिंग। सर ब्रांचिंग। बताइए, कितने अच्छे लोग हैं आप लोग, माशाल्लाह। याद रखें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अनुष्का, आपको भी याद था ना? आप भी तो तेज हैं। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। तो क्यों, रीजन ये है मौलिक कठोरिया कि चूंकि यस आप, सर। हाँ, ब्रांचिंग बढ़ती है ना तो सरफेस एरिया घट जाता है। तो वंडरवाल, देखिए एक स्ट्रेट चेन है, ये देखिए कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया ज्यादा है, ब्रांचिंग में स्फेरिकल शेप हो जाता है, तो सरफेस एरिया घटता है, तो वंडरवाल फोर्स भी घट जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट घट भी घट जाएगा। जाता है। लेकिन दिस रूल इज एप्लीकेबल जब सेम मॉलिक्यूलर वेट हो। समझ रहे हैं ना? हर जगह नहीं लगा देना है।
जैसे Okay. यहाँ देखिए CH3 CH2 CH2OH, चार कार्बन है, एक OH है। आपके पास CH3 CHOH, यहाँ देखिए यहाँ भी 4 कार्बन है, एक OH है। यहाँ थोड़ा OH ब्रांचिंग में आ गया। यहाँ भी 4 कार्बन है, सबका मॉलिक्यूल यानी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए। तो यहाँ पर हम क्या चीज को चेक कर लेंगे, ब्रांचिंग को। तो प्राइमरी का, हाँ यहाँ स्ट्रेट चेन है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। बोलिए हाँ या ना, हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। Done, sir. Done, sir. थैंक यू। अब आइए, बॉइलिंग पॉइंट का मामला खत्म। दूसरा आइए सॉल्युबिलिटी। अच्छा एक मिनट, यहाँ देखिए, अरे चलिए वो वहाँ देखते हैं। सेकंड आइए सॉलिबिलिटी। तो चलिए यहीं पर मैं लिख देता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट का थर्ड पॉइंट लिखिए। इस चैप्टर में ईथर भी है ना आपके पास, अरे बोलिए। Yes, sir. मेरे साथ साथ लिखिए, अल्कोहल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन corresponding हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब अल्कीन एंड ईथर, दोनों से ज्यादा। corresponding का मतलब जस्ट, या तो मॉलिक्यूलर वेट सेम हो या उसके एक कार्बन का डिफरेंस हो। Done. because alcohol is associated, थोड़ा जल्दी बताएं। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा कि Hydrogen bond. यस, हाइड्रोजन बॉन्ड की पहचान OH, NH और HF। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और स्ट्रॉन्ग हो जाए, alcohol is associated through हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या हाइड्रोकार्बन में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जल्दी बोलो हाँ या नहीं। No, sir. हाँ, ईथर में भी हो। जैसे तुम्हें कोई दे दे, इधर देखो CH3 CH2OH, और आपको दे दे A, और यहाँ पर दे दे ईथर। एग्जैक्टली दोनों का मॉलिक्यूलर वेट से, यहाँ ब्रांचिंग भी नहीं है, ब्रांचिंग भी नहीं लगा सकते आप, स्ट्रेट चेन है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं, जल्दी बताइए OH की वजह से। Yes, sir. हाँ, तो ऑर्डर और बॉइलिंग पॉइंट अगर पूछा जाएगा, याद रखिए A ग्रेटर देन B। तो यहाँ पर दिस इज इम्पोर्टेंट, अल्कोहल और ईथर के मुकाबले में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। Done, sir. Done, sir. एवरीवन डन, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. यस। अब आइए दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूशन चैप्टर में जो आप पढ़े थे, सॉल्यूशन चैप्टर, उसमें Dissolves solubility- like. हाँ, और क्या था, और क्या था, सॉल्युबिलिटी का क्राइटेरिया कोई बताइए सारे लोग प्लीज। So polar or Number of- non-polar? हाँ वो तो है, पोलर और नॉन So number पोलर। of carbon should be less. तो जितना कम होगा उतना ज्यादा solubility होगी. नहीं, और एक और क्या क्राइटेरिया था यार, तुम लोग एकदम भूल जाते हो, सब पढ़ा दिया केमिकल बॉन्ड में भी और 12th में। If any substance form hydrogen bond with water, then it is completely soluble. Completely soluble. Yes, sir. Okay. लेकिन उसके carbon से अगर ज्यादा होंगे तो partially soluble होता है. हाँ, तो अब यहाँ देखिए सारे लोग कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अल्कोहल्स आर सोलुबल इन वाटर। तो वाटर इसको खींच लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड अट्रैक्शन हो जाएगा, बिकॉज इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। मैं बना के भी दिखा देता हूँ,
तो देखिए अल्कोहल को आप वाटर में डालेंगे, देखते हैं ना अल्कोहल जो लोग ड्रिंक करते हैं वो वाटर उसमें मिला देते हैं कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ तो बस वो इसलिए पूरी तरह डिजोल्व हो जाता, लगता भी नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से कंप्लीटली सोलुबल होते हैं वाटर खींच कर। तो alcohol are soluble in water due to the formation of hydrogen bond. डन सर। Done, sir. डन सर। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा आपको ये कह सकता है और से सुनिए कि अगेन फॉर स्टेट चेन के लिए आपको कहेगा, फॉर स्टेट चेन के लिए और से सुनिए सॉलिबिलिटी जो होती है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, ये सब आप पढ़ चुके हैं। कार्बन क्यों, कार्बन एटम जब बढ़ता है ना तो हाइड्रोफोबिक पोर्शन बढ़ता है। हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से अपोज करेगा, हाइड्रोफोबिक पोर्शन ये बढ़ जाता है। जब ये बढ़ जाएगा तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए बहुत सारी बुक में ये भी लिखा रहता है लोअर अल्कोहल आर कंप्लीटली सॉल्युबल। इसलिए ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी जब भी बोला जाए तो मेथेनॉल की सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद इथेनॉल। यानी जितना कार्बन बढ़ेगा तो देखिए कार्बन का पोर्शन ये देखिए ये सब है ना वाटर हीटर होता है, बोलिए ना हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। हाँ तो ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी, डन सर। थैंक यू। डन सर। Done, sir. एंड दूसरा पॉइंट ये है कि सॉलिबिलिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच, कंफ्यूज मत होंगे बॉइलिंग पॉइंट से। अभी आपने क्या पढ़ा, ब्रांचिंग जब बढ़ता है तो सरफेस एरिया, कम हो जाता है। सरफेस एरिया किसका कम होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट का। और हाइड्रोकार्बन पार्ट का सरफेस एरिया घटे तो और अच्छी बात है ना, सॉलिबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ या ना सारे यस सर। हाँ, लेकिन दिस रूल इज वैलिड फॉर सेम मॉलिक्यूलर वेट। ब्रांचिंग में सेम मॉलिक्यूलर वेट ले देखेंगे, इसलिए अगर कहा जाए कि ये प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल की सॉलिबिलिटी जो है वो कम है, सेकेंडरी अल्कोहल की सॉलिबिलिटी ज्यादा है, उसके बाद टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा सॉल्युबल है। तो ब्रांचिंग इतना है कि हाइड्रोकार्बन पोर्शन का सरफेस एरिया कम। Done, sir. डन सर। डन सर। This is all about the solubility, sorry physical properties। अब आइए देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही कम है क्योंकि अलग अलग मैं अल्कोहल फिनॉल ईथर को तीन लास्ट साइड दिखा दीजिए। डन सर। अब आइए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। इसकी जो पहली रिएक्शन है उसकी कुछ बातें आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और से सुनिए। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल याद कीजिए, पहले चैप्टर में मैंने नहीं लिखवाया था, ऑन द एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाया था ना अच्छे से आपको, एलिमिनेशन। यस सर। हाँ तो मैंने कहा था ऑन द बेसिस ऑफ रिएजेंट एंड सबस्ट्रेट एलिमिनेशन रिएक्शन आर टू टाइप्स। पहला डिहाइड्रोहैलोजिनेशन जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया था, और सेकंड था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोडक्ट अल्कीन बनेगा, याद है सबको? Yes, sir. यस सर। कोई बात नहीं, याद नहीं भी तो आज पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टीज अल्कोहल की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो पहले मैं एक ये पॉइंट लिखा के मैं मैकेनिज्म समझाऊंगा। देखिए व्हेन अल्कोहल, साथ साथ लिखिए, व्हेन अल्कोहल is heated with
concentrated H2SO4. Then it gives, ये याद रखिएगा टेम्परेचर, then it gives, क्योंकि टेम्परेचर का रोल इसमें इंपॉर्टेंट है, then it gives alkene. ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। एरिया पॉइंट में लिखा चुका हूँ, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसर्वेटिव, ये क्या है? तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, याद है ना, लिखवा दिया था। यस सर। डिहाइड्रेटिंग एजेंट 2 लिखवाया था, H3PO4, याद है ना आपको? यस सर। तो व्हेन अल्कोहल इज इक्वल टू 170 अल्कीन देगा। आगे बढ़ें, अल्कीन डबल बॉन्ड। यस सर। अच्छा अब देखिए सारे लोग और से सुनो, CH3 CH2 OH। डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर बनाना हो, डायरेक्ट प्रोडक्ट में क्या होगा, इसमें मैकेनिज्म से आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो। तो हम इस रिएक्शन को देख के समझ जाएंगे अल्कीन है। तो क्या कीजिए, OH, अल्फा कार्बन से OH हटाइए, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, ये CH2 और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड इलिमिनेशन, और इलिमिनेशन में ये डिहाइड्रेशन। अब आइए, मैकेनिज्म से बहुत सारी बातें क्लियर होती है, मैकेनिज्म भले आप प्रैक्टिस ना करें लेकिन आपको क्लियर करना। मेरे साथ साथ लिखिए, स्टेप फर्स्ट, ये समझ में आया ना सबको? हाँ या ना, यस सर। हाँ, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले इसमें एक चीज पता चलेगी, इसको बताया जा रहा है, CH3 CH2 OH है आपके पास, H प्लस है, CH3 CH2 OH2 प्लस। तो स्टेप सेकंड में क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी भी बर्दाश्त नहीं करता है, तो इलिमिनेशन ऑफ वाटर हो जाएगा, CH3 CH2 OH2 प्लस। कार्बोकेटायन बनेगा, डन सर। डन। अच्छा याद रखिए, जो मुझसे पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिक कार्बोकेटायन जब बना तो आपके माइंड में बहुत सारी बातें आ गई कि नहीं साइमल्टेनियसली? यस सर, शिफ्टिंग मेथड शिफ्ट हो सकता है। प्रोडक्ट बनाने में सतर्क रहना है, देने को कुछ दे देगा कुछ, पहला बात। और दूसरी बात, अगर पूछा जाए किस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन आसानी से होगा, तो जिसका कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, तो अच्छे क्वेश्चन होंगे तो इसी पर बनेंगे, इसलिए मैकेनिज्म बताई जाती है। क्लियर, हाँ या ना? आगे बढ़ें। यस सर। स्टेप थर्ड, तो कार्बोकेटायन कितनी दफा आया है, इसलिए कहा गया ऑर्गेनिक में अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत आसानी होगी डीप्रोटोनेशन। अब यहाँ से H है, CH2 प्लस है, तो ये क्या होगा, ये इसको खींचेगा और डबल बॉन्ड बना देगा। तो ये आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर, समझ आ गया।
H कोलेस्ट्रॉल करता है। इससे क्या कंक्लूजन निकला इस पॉइंट से प्रोसेस में? जब भी आपको अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कि किसका डिहाइड्रेशन आसानी से हुआ, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो आप कहिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अरे बोलिए ना हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल होगा तो किसका ज्यादा होगा, जल्दी बताइए। टर्शरी। बहुत अच्छे। अब इसको क्वेश्चन कराने की जरूरत ही नहीं, तो चेक कर लेंगे ना कार्बोकेटायन, तो चेक करना बहुत आ गया ना आप लोगों को, बोले हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। हाँ ये सब इतनी दफा करा चुका हूँ, इससे निभाने पहले चैप्टर में 2-3 दफा आ चुका है, पढ़ के आप थक चुके हैं। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो क्योंकि रात की क्लास आपकी 45 मिनट्स की होती है, इसलिए आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास कल मुलाकात होगी 3 बजे।